ईविल को हरा दिया है। ईयर्स लेटर बिल अपनी फौज में काम कर रहा होता है और उसका अंकल सवाल करता है कि दुनिया बचाने से आखिर मिला क्या। अप्रेंटिस कंप्लेन करता है कि वो लोग अब टैक्सेस भी अफोर्ड नहीं कर सकते और जल्द ही उनकी फौज जब्त कर ली जाएगी। इरिटेट होकर अंकल उस रूकी पर एक बॉटल फेंकता है और चिल्लाता है कि इसके लिए एम्पायर जिम्मेदार है, जो सिर्फ बड़े स्टेट कंट्रोल्ड वर्कशॉप्स को फेवर करती है। बिल अपने अंकल को शांत रहने को कहता है और बताता है कि गवर्नमेंट के पास भी अपने रीजंस होंगे। वो कहता है कि यह जानना ही उसके लिए गर्व की बात है कि उसने हीरो की मदद की। अप्रेंटिस मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हीरो तो अब एम्पायर का लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया है। अंकल को गिल्ट महसूस होता है और वो कहता है कि अगर बिल ने फैमिली बिजनेस ना संभाला होता तो उसकी लाइफ बेहतर होती। बिल इस बात से इनकार करता है और कहता है कि यह उसका अपना डिसीजन था और वो पैसे कमाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। हीरो के ऑर्डर्स के तहत कर्फ्यू का टाइम हो जाता है, रात घिर आती है और जंगल में बनी वो फोर्ज शांत हो जाती है। अगले दिन बिल एक छोटा केस लेकर अकेले शहर से गुजर रहा होता है। उसे लगता है कि रिपेयर सर्विस शुरू करने का प्लान अच्छा था, तभी उसे सड़क से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। मर्चेंट्स का एक ग्रुप अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। कॉन्फ्यूज्ड होकर बिल एक राहगीर से पूछता है कि क्या हो रहा है। वो आदमी बताता है कि एम्पायर अब सिर्फ बड़े गिल्ड्स के साथ ट्रेड करेगी, जिससे काफी अनरेस्ट फैल गया है। सोल्जर्स ने भीड़ को ऑर्डर में रखने के लिए घेर लिया था और बिल उसे एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक यू बोलता है। फिर भी बिल को लगता है कि ये प्रोटेस्टर्स बेवकूफ हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ नहीं बदलेगा। उसे चिंता होती है कि वो अपनी फैमिलीज के बारे में सोचे बिना अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं। इस सिचुएशन को पॉइंटलेस समझकर वो मुड़ जाता है, ये सोचते हुए कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तभी कोई चीज उसका अटेंशन खींचती है और वो वापस उस केओस में देखता है। किसी को पहचानते ही उसका चेहरा बदल जाता है। उसके अंकल फिल प्रोटेस्टर्स के बीच खड़े मर्चेंट्स के राइट्स के लिए चिल्ला रहे थे। स्टन्ड होकर बिल सोचता है कि उसके अंकल इतनी डेंजरस चीज में क्यों इन्वॉल्व होंगे। फिल भी बिल को नोटिस कर लेता है और उसे वहां देखकर उतना ही सरप्राइज्ड होता है। सडनली एक नाइट अनाउंस करता है कि लॉर्ड प्रोटेक्टर के ऑर्डर पर एक्शन लिया जाएगा। फॉरेन मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है और सोल्जर्स को अपने भाले उठाने का कमांड दिया जाता है। हथियार आगे की तरफ पॉइंट करते हैं और यूनिट मूव करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही पलों बाद अटैक का ऑर्डर दिया जाता है और सोल्जर्स चार्ज कर देते हैं। बिना हेजिटेशन के नाइट्स निहत्थी भीड़ पर हमला कर देते हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और बिल डर के मारे फ्रीज हो जाता है। उसके चेहरे के पास से खून की एक बौछार गुजरती है और जब उसे रियलाइज होता है कि क्या हुआ है तो वो हॉरर में चीख पड़ता है। उसका चेहरा खून से सन चुका था। ये देखकर अंकल फिल चिल्लाते हुए बिल को भागने के लिए कहते हैं। आखिरकार बिल होश में आता है और अपने अंकल का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे खींचते हुए चिल्लाता है कि वो एक छिपा हुआ रास्ता जानता है। वो दोनों एक पतली गली में भागते हैं ताकि कैओस और पीछे पड़े गार्ड्स दोनों से बच सकें। सोल्जर्स किसी को भी भागने नहीं देना चाहते थे और पीछा करते हुए ऑर्डर्स चिल्ला रहे थे। एक नाइट को कमांड दिया जाता है कि जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से वार करे। बिना रहम के एक सोल्जर भागते हुए सिविलियन को काट डालता है। बिल दौड़ता रहता है। उसके फेफड़े जल रहे थे, लेकिन वो अपने हाथ में मौजूद केस को नहीं छोड़ता। वो अंधेरी गली में और अंदर घुसता जाता है, जबकि इंपीरियल गार्ड्स उसके पीछे लगे हुए थे। भागते हुए उसे अपने पिता की यादें आने लगती हैं, जो उसे फौज में उसके पहले दिनों में सिखा रहे थे। सडनली उसके आसपास की दुनिया बदल जाती है। वो गली ग्लोइंग ब्लू लाइंस में बदल जाती है, जैसे सब कुछ एक लिविंग ब्लूप्रिंट बन गया हो। हर स्ट्रक्चर उसे अपना इनर डिजाइन दिखा रहा था। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठती हैं और बिल को रियलाइज होता है कि सिर्फ वही दुनिया को इस तरह देख सकता है। ये स्ट्रेंज पावर जो किसी और के पास नहीं थी, शायद बचने का उसका एकमात्र चांस थी। फोकस करके वो बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। पास की एक दीवार रेड ग्लो करती है, जो उसकी स्ट्रक्चरल वीकनेस को दिखा रही थी। बिना हेजिटेशन के बिल अपने केस से एक हैमर निकालता है और उस स्पॉट पर परफेक्ट प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक करता है। दीवार में एक रास्ता खुल जाता है और सब लोग उसमें से भागने लगते हैं, जबकि एक भगोड़ा डिसबिलीफ में पीछे देखता है। टूटी हुई लकड़ी सुलग रही थी, जैसे उसे अंदर से जलाया गया हो। सोल्जर्स चिल्लाते रहते हैं, सभी ट्रेटर्स को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हुए। बिल घबराकर पीछे देखता है, ये जानते हुए कि खतरा अब भी टला नहीं है। नाइट्स बागियों को रुकने की धमकी देते हैं, वरना सजा भुगतने को तैयार रहें, लेकिन बिल उन्हें इग्नोर करके चुपचाप अपने मन में गिनती शुरू कर देता है। एक गुस्सैल सोल्जर चीखता है कि वो सब सफर करेंगे। मीनवाइल उनके पीछे की दीवार रेत की तरह ढहने लगती है। 2 गिनने तक क्रैक्स और चौड़े हो जाते हैं। जब उसके दिमाग में 1 आता है तो पूरा स्ट्रक्चर डिस्टेबिलाइज हो जाता है। 0 पर पूरी दीवार ढह जाती है। लकड़ी का स्ट्रक्चर पीछे आ रहे सोल्जर्स पर गिर जाता है, जिससे वो स्टन्ड और कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। इस केओस और धूल का फायदा उठाकर बिल और बाकी लोग भाग जाते हैं। आखिरकार
वो जंगल में बनी छिपी हुई फौज तक पहुंच जाते हैं। अंदर बिल कांप रहा था, बार बार ये बुदबुदाते हुए कि शहर में क्या हुआ। वो डिस्पेयर में जमीन पर गिर जाता है, जबकि अंकल फिल माफी मांगते हैं। फिल उसे शांत होने के लिए कहता है और पूछता है कि उसने उन सबको कैसे बचाया। अब भी डरा हुआ बिल पूछता है कि प्रोटेस्ट में आखिर हुआ क्या था। उसके अंकल मानते हैं कि उन्हें नहीं पता, लेकिन एम्पायर का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। वो कहते हैं कि अब बिल को समझना होगा कि गवर्नमेंट कमजोरों को कैसे कुचलती है। अपनी हथेलियों को जमीन पर दबाए बिल अपने अंकल से प्लीड करता है कि वो दोबारा कभी प्रोटेस्ट में हिस्सा न लें। फिल पूछता है कि अगर सबने रेजिस्ट करना छोड़ दिया तो देश का क्या होगा। घुटनों पर बैठा बिल जवाब देता है कि देश की किस्मत लॉर्ड प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी है, उसके अंकल की नहीं। वो एडमिट करता है कि वो डरा हुआ है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी जंग से वापस नहीं लौटे और वो सीपिया को पहले ही खो चुका है। फिल चुपचाप सुनता है, जबकि बिल बताता है कि वो दिन रात काम करता है ताकि वो फौज ना खो दे। आंसुओं के बीच बिल पूछता है कि अगर उसने अपने अंकल को भी खो दिया तो वो क्या करेगा, ये कहते हुए कि वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी बातों से टच होकर फिल प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और हर चीज के लिए माफी मांगता है। फिर वो बिल को गले लगा लेता है और प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसे और चिंता नहीं करने देगा। बाद में फिल बाकियों को बताता है कि वो मूवमेंट छोड़ रहा है और वो लोग उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके चॉइस से इंस्पायर्ड होकर बाकी लोग भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जान और दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। टेंशन खत्म होने के बाद साफ आसमान के नीचे आखिरकार शांति छा जाती है। अगली सुबह तक सभी भगोड़े फौज के अंदर शांति से सो रहे थे। एक बेचैन रात के बाद हमारा एमसी धीरे धीरे उठता है। वो अपनी आंखें खोलता है। हाल के केओस से अभी भी ग्रॉगी महसूस कर रहा था। पास में उसके अंकल भी उठते हैं और एक बार फिर उस डर के लिए माफी मांगते हैं जो उन्होंने उसे दिया था। रिलीव्ड होकर बिल उन्हें अश्योर करता है कि अब उन्हें फौज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार बिल वापस लेट जाता है, ये मानते हुए कि सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है। लेकिन ये शांति तब भंग हो जाती है जब फौज के दरवाजों को जोर से लात मारकर खोला जाता है। एक ही पल में एम्पायर के सोल्जर्स अंदर घुस आते हैं और उनका कमांडर सबको अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। बिल को पकड़ लिया जाता है और उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, जिससे वो पूरी तरह स्टंड रह जाता है। सबको बांधकर बाहर घसीटा जाता है, जबकि बिल ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। उसे ये गलत लग रहा था क्योंकि हमला रात में होना चाहिए था। मोरोवर फौज काफी आइसोलेटेड थी, जिससे ये क्लियर नहीं था कि सोल्जर्स ने उन्हें ढूंढा कैसे। सडनली भगोड़ों में से एक चिल्लाता है कि ये डील का हिस्सा नहीं था। ये टॉम था जो अपने मास्टर को डिफेंड करने के लिए आगे आता है और कहता है कि बिल ने कभी प्रोटेस्ट्स में हिस्सा नहीं लिया। जैसे ही उन्हें ले जाया जा रहा था, बिल को आखिरकार सच्चाई समझ आ जाती है। वो अपने अप्रेंटिस को घूरता है और रियलाइज करता है कि उसे उस इंसान ने धोखा दिया है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। टॉम कांप रहा था और अपने मास्टर से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शर्म से भरे हुए बंधे हाथों के साथ बिल धीरे से पूछता है कि उसे धोखा क्यों दिया गया। फिर वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, ये जानने की मांग करते हुए कि टॉम ने उन सबको क्यों बेच दिया। अप्रेंटिस बताता है कि सोल्जर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो बिल को किसी भी हालत में अरेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि अंकल फिल की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। रोते हुए टॉम बताता है कि फौज तो वैसे भी जब्त होने वाली थी और फिल सिर्फ शराब पीता था और प्रोटेस्ट्स में शामिल होता था। ऊपर से गवर्नमेंट मुखब्बरों को रिवॉर्ड्स भी दे रही थी। टॉम को लगा कि अगर अंकल को हटा दिया जाए तो फौज को जीरो से दोबारा बनाया जा सकता है। आखिर में वो मुंह फेर लेता है और अपने धोखे के लिए माफी मांगता है। कुछ समय बाद ट्रम्पेट्स की आवाज किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के आने की अनाउंसमेंट करती है और बिल को एम्पायर के थ्रोन रूम में लाया जाता है। साफ सुथरा और कांपता हुआ वो खड़ा होता है जब लॉर्ड उसे कॉमरेड कहकर बुलाते हैं। लॉर्ड प्रोटेक्टर खुद को हीरो ऑलिवर प्राइम के रूप में रिवील करता है और बिल को रिलैक्स होने के लिए कहता है। बिल ऑकवर्डली जवाब देता है कि ऐसी जगह पर इजी फील करना मुश्किल है। ऑलिवर बिना टाइम वेस्ट किए पूछता है कि क्या बिल लोगों के मूवमेंट में शामिल होने को तैयार है। पैनिक होकर बिल जमीन पर गिर जाता है और खुद को हीरो का एक डिवोटेड एडमायरर बताता है। ऑलिवर हंसता है और कहता है कि बिल उन कुछ लोगों में से एक है जो अब भी उसे उस नाम से बुलाते हैं। वो बताता है कि बिल की इनोसेंस पहले ही पता चल चुकी है, क्योंकि एक विटनेस ने सब कुछ कंफर्म कर दिया है। बिल को बहुत रिलीफ महसूस होता है और वो सोचता है कि किसने उसका नाम क्लियर करने में मदद की।
ऑलिवर तब रिवील करता है कि उसने पर्सनली फॉर्ज के सारे कर्ज चुका दिए हैं, जिससे बिल स्पीचलेस रह जाता है। वो इसे मानवता को बचाने वाले शख्स के लिए एक छोटा सा फेवर बताकर टाल देता है। स्पेक्टेटर्स में से एक आदमी सवाल करता है कि बिल को इतना फेवरेबली क्यों ट्रीट किया जा रहा है। उसका साथी जवाब में दुनिया के 3 ग्रेटेस्ट मास्टर ब्लैकस्मिथ्स के बारे में बताता है। एक है डीमन रेल्म का साइक्लॉप्स वल्कानस, दूसरा है किंगडम ऑफ एवरलाइन का वल्कानस, और आखिरी है वल्टेरॉन एम्पायर का गोल्डन हैंड, जिसे माइडस के नाम से जाना जाता है। वो रिवील करता है कि उन सब में महान बिल बार्क है, माइडास खुद, जिसने हीरो की सोर्ड बनाई थी। पहला आदमी इस पर डाउट करता है, ये कहते हुए कि अकेले उस किंगडम में 20 से ज्यादा मास्टर्स हैं। उसका दोस्त जवाब देता है कि बिल हम्बल है, लेकिन सब जानते हैं कि वो सबसे ऊपर है। हिम्मत जुटाकर बिल हीरो से कुछ पूछने का फैसला करता है। ऑलिवर स्माइल करता है और उसे खुलकर बोलने के लिए कहता है। बिल बताता है कि सीपिया से उसका कांटेक्ट टूट गया है और वो जानना चाहता है कि वो कैसी है। उसका नाम सुनते ही ऑलिवर की पकड़ थ्रोन के आर्मरेस्ट पर टाइट हो जाती है। फिर भी वो कहता है कि वो करंटली एक मिशन पर है और टाइम आने पर फॉर्ज में वापस आ जाएगी। ये सुनकर बिल बहुत खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। बिल फिर हिचकिचाते हुए एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है कि क्या उसका अंकल उसके साथ घर वापस आ सकता है। ऑलिवर का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो पूछता है कि अगर बहुत देर हो चुकी हो तो बिल क्या करेगा। बिल शॉक्ड रह जाता है, उसे मतलब समझ नहीं आता। सडनली ऑलिवर जोर जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि ये बस एक बुरा मजाक था। बिल कंफ्यूज्ड रहता है जबकि पूरा कोर्ट हंसने लगता है। लॉर्ड प्रोटेक्टर जल्द ही खुद को संभालता है और एडमिट करता है कि मजाक एक मिस्टेक थी। वो बताता है कि बिल की इनोसेंस तो साबित हो चुकी है, लेकिन फिल की अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ऑलिवर माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो देखेगा कि क्या किया जा सकता है। ग्रेटफुल होकर बिल अब भी हीरो को उम्मीद की एक किरण के रूप में देखता है। उस दिन से बिल फौज में अपने काम में जुट जाता है, उनके लौटने का इंतजार करते हुए। उसे थोड़ी सैडनेस महसूस होती है जब टॉम गायब हो जाता है, पीछे बस एक लेटर और कुछ पैसे छोड़कर। फिर भी बिल काम करता रहता है, अपने अंकल और सीपिया के लिए खुद को बिजी रखता है। दिन तेजी से बीतते हैं। वो सीपिया के लिए इक्विपमेंट और फिल के लिए वाइन तैयार करता है। इवेंचुअली एक फ्रैंटिक एक्सप्रेशन के साथ वो सोचता है कि कितना टाइम बीत चुका है। एक दिन फौज पर एक दस्तक सन्नाटे को तोड़ती है। विजिटर्स खुद को इंपीरियल हाउस के मेंबर्स बताते हैं, जिससे बिल सरप्राइज्ड हो जाता है। बिना हेजिटेशन के वो एक्साइटमेंट से भरकर दरवाजे की तरफ भागता है। उसे लगता है कि जिस पल का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया है, कि वो सीपिया और अंकल फिल से फिर मिलेगा। वो इमेजिन करता है कि वो उसके गियर के बारे में पूछेगा और अपने अंकल के साथ फाइन वाइन शेयर करेगा। ब्राइटली स्माइल करते हुए बिल उन्हें ग्रीट करने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने उसे एक बंजर मैदान में रखे 2 कॉफिन्स मिलते हैं। पास में सीपिया का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन खड़ा था, जो उनमें से एक पर ड्रूल कर रही थी, जबकि दूसरा कॉफिन अंकल फिल का था। उस पल बिल की लाइफ का सबसे बुरा दिन हमेशा के लिए सील हो जाता है। उसकी दुनिया पूरी तरह से ढह जाती है। वो सीपिया को नोटिस करता है और पूछता है कि उसके पैर को क्या हुआ। उसकी स्पेक्ट्रल बॉडी को देखकर लग रहा था कि वो इंटेंस पेन और एग्नी में है, जब तक कि वो सडनली कॉफिन से गिर नहीं जाती, अपने आसपास से पूरी तरह अनअवेयर। बिल को यकीन नहीं होता कि वो सपना दिखा है। जब वो सीपिया को एक कॉफिन के सहारे खड़ा देखता है, वो धीरे धीरे उस लकड़ी के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता है। अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आंखों से आंसू बहते हुए वो पूछता है कि उसके अंकल वहां ऐसे क्यों लेटे हैं। आखिर उसने तो एक महंगी ड्रिंक भी खरीदी थी ताकि वो साथ में सेलिब्रेट कर सके। ऑल ऑफ सडन हमारा एमसी अनकंट्रोलेबल हंसी में फूट पड़ता है, जो जल्द ही दर्द और डिस्पेयर से भरी एक चीख में बदल जाती है, जो पूरे कमरे में गूंजती है। वो चीखता रहता है, ये पूछते हुए कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पागलपन में बिल उस कॉफिन को हिलाने लगता है, उनसे जागने की प्लीड करते हुए। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे लगा जैसे उसका अपना मांस फाड़ा जा रहा हो। उसी पल उसे सीपिया के मिशन के बारे में ऑलिवर का झूठ याद आता है। वो झूठा प्रॉमिस उसके बढ़ते गुस्से को एक नई डायरेक्शन दे देता है। उसे वो खोखला यकीन भी याद आता है जो हीरो ने उसके अंकल की वापसी में मदद के लिए दिलाया था। इसके साथ ही उसके सारे गुस्से को आखिरकार एक क्लियर टारगेट मिल जाता है। घुटनों पर गिरकर वो प्योर एंग्विश और हेट्रेड की एक आखिरी चीख निकालता है। उसकी आंखें पावर से ग्लो करती हैं क्योंकि उसके दर्द को आखिरकार एक ठिकाना मिल गया था। सीन पास में शिफ्ट होता है जब ऑलिवर हमारे एमसी को अलविदा कहता है। वो बिल को एक गोल्डन एम्बलम देता है, इस बात के प्रूफ के तौर पर कि वो उसका गेस्ट था। ऑलिवर बताता है कि इस एम्बलम से वो कास्टल में आ सकता है या इसे मार्केट में बेच भी सकता है। वो मजाक करता है कि ये ऑब्जेक्ट प्योर गोल्ड का बना है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बिल उस एम्बलम को ग्रेटफुली एक्सेप्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो ये फेवर जरूर चुकाएगा। प्रेजेंट में वापस आकर बिल कास्टल में एंटर करने के लिए वही एम्बलम दिखाता है और गार्ड उसे फौरन पहचान लेता है। उसके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन था। बिल बताता है कि वो लॉर्ड प्रोटेक्टर की सोर्ड पर मेंटेनेंस करने आया है। गार्ड उसे इंतजार करने के लिए कहता है जब तक उसके सुपीरियर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है। इंतजार करते हुए बिल अपना केस कसकर पकड़ लेता है। उसका टेंशन साफ दिख रहा था। वो इमेजिन करने लगता है कि हीरो के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कैसा होगा। अपने ख्यालों में बिल एक डेस्परेट असॉल्ट में ऑलिवर की तरफ भागता है, मगर वो जानता था कि जिंदा सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को हराने के ऑड्स ना के बराबर हैं। असल में उसके सक्सेस का चांस ठीक 0% था।
अपनी इमेजिन बैटल में वो आसानी से हार जाता है। आखिर हमारा एमसी सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ है, कोई ट्रेन वॉरियर नहीं। मोरोवर, हीरो के पास अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्ड थी, जिससे जीत इंपॉसिबल थी। इसीलिए बिल अपने ऑप्शंस को केयरफुली कंसीडर करता है और अपने रिवेंज के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन पर पहुंचता है। ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ ही कर सकता था और जिस पर कोई कभी शक नहीं करेगा। उसका प्लान अपनी रिपेयर स्किल्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने का था। आखिर एक ब्लैकस्मिथ का वेपन रिपेयर करना पूरी तरह नॉर्मल बात है। इस वजह से ऑलिवर अपना गार्ड पूरी तरह से नीचे कर देगा। उसे कभी किसी खतरे का एहसास नहीं होगा। एज अ रिजल्ट, एग्जिस्टेंस में सबसे पावरफुल वेपन हमारे एमसी के हाथों में आ जाता है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को डिफेंसलेस छोड़कर बिल को लगता है कि उसका प्लान फ्लॉलेस है। वो पूछता है कि क्या उसे हैमर यूज करना चाहिए या हीरो की अपनी स्वॉर्ड, लेकिन ऑलिवर जवाब देता है कि वो कभी हीरो बनना ही नहीं चाहता था। कंफ्यूज होकर हमारा एमसी मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या ऑलिवर अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन करने वाला है। ऑलिवर तब बताता है कि वो डिसिल्यूशन्ड हो गया था, क्योंकि कोई एक अकेला इंसान सबको नहीं बचा सकता। बिल टेबल पर अपना हाथ पटकता है, ये आर्ग्यू करते हुए कि ऑलिवर दुनिया में पीस लाया और उसे इस तरह बोलने का कोई हक नहीं है। आखिर में हीरो अग्री करता है कि उसने दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाया था, मगर वो सवाल करता है कि अगर डीमन किंग की आर्मी ने कभी इन्वेड ही नहीं किया होता तो क्या होता। अगर दुनिया को इतने बड़े खतरे से बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑलिवर बताता है कि जवाब हमेशा से सिंपल था, उन्हें बस इतना पावरफुल बनना था कि कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। अगर नेशन काफी पावरफुल होता तो ये वॉर कभी होती ही नहीं। डीमन किंग को हराने के बाद वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचा था। बिल चुप रहता है जब हीरो अपने असली इरादे बताने लगता है। उसका जवाब क्लियर था। उसका मानना था कि सिर्फ उसे ही देश पर हमेशा के लिए रूल करना चाहिए। इसे पूरा करने के लिए